अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जो मैं वीडियो प्ले कर रही हूँ ना, यहूदियों की तारीख, बेसिकली टाइटल है बनी इसराइल की तारीख। आप लोगों को नीचे नजर आ रहा होगा ना, हिस्ट्री ऑफ बनी इसराइल। ठीक है, ये वीडियो का टाइटल है और ये वीडियो है अल इल्म सोसाइटी। इन केस अगर किसी को नहीं पता हो तो ये जो है, इनका जो टीचर है इनका नाम है इनामुर रहमान यजदानी। ठीक है, इनकी वीडियो से हम लोग ना हेल्प ले रहे होते हैं जब हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं ना, तो बीच बीच में कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, तो इनकी वीडियो भी प्ले कर देते हैं बीच बीच में अगर उस टॉपिक पर रिकॉर्ड की हुई हो। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। अब हम लोग सुनते हैं वीडियो को और साथ साथ जिसको नोट डाउन करना है वो कर ले। कभी कोई बात तो जल्दी में भूल जाए, बोल जाए, और जो है रिवाइंड करना हो तो थोड़ा सा तो भी बता दिएगा मुझे, सही। और कोई भी छोटे छोटे क्वेश्चन, कोई भी चीज जहन में कंफ्यूज करी हो ना, तो प्लीज बताइएगा। थोड़ा डिस्कशन मोड ऑन रखेंगे, वरना ना वन गो में वीडियो नहीं प्ले करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बीच में कोई भी ऐसी चीज हो जो आप लोग को लगे डिस्कस करनी चाहिए, या आप लोग को लगे कि ये मुझे क्लियर हो गया, मैं जरा सा क्लैरिफाई कर दूं सबको और ना इजी वर्ड में, तो प्लीज हेल्प करें सब एक दूसरे को, सही। और मेरे जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों वाले वो साथ साथ चलते रहेंगे ताकि मुझे सही से समझ आ जाए। चलिए बिस्मिल्लाह स्टार्ट करें। मोहतरम सामीन किराम और मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल व एहसान है कि आज हम लोग बनी इसराइल की मुख्तसर तारीख़ पर प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तकरीबन 4000 साल की तारीख़ है। तो इंशाअल्लाह इसको दो हिस्से में डिवाइड करेंगे। आज ये पहला हिस्सा होगा और इसके बाद जो है दूसरा हिस्सा आएगा। तो बनी इसराइल की जो तारीख़ है वो समझे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इनका सिलसिला जुड़ता है। वो किस तरह से कि 2200 क़ब्ल मसीह में, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2200 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी इराक़ में, जिस जगह का नाम था उर। तो यहाँ जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है, और ये तकरीबन जो है 175 साल जो है दुनिया में ज़िंदा रहे। तो हम जानते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले अपने वालिद को, अपने ख़ानदान को, अपने शहर को, फिर पूरा इराक़ को, यहाँ तक कि नमरूद जो इराक़ का बादशाह था उसको भी दावत देने के बाद हुज्जत पूरी कर दिए। अब फिर जब वो नहीं माना तो हिजरत करके फिर जो है शाम चले गए। और शाम से फिर हिजरत करके यहाँ फ़लस्तीन आ गए, और यहाँ हिब्रून जो जगह है, जो अभी आजकल अल खैल के नाम से मशहूर है, यानी यरूशलेम के भी नीचे, तो वहाँ पर जा कर के सुकूनत अख्तियार की। अब हम जानते हैं कि फिर जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम दावत के लिहाज से मिस्र भी गए। अब मिस्र के बादशाह ने जो है इम्प्रेस होकर के अपनी बेटी तोहफ़ा में दिया है एज ए खादमा के तौर पर, जिसका नाम हाजर था। तो खुद जो हिजरत किए हैं, तो 3 आदमी हिजरत किए थे, खुद और वाइफ सारा और भतीजा लूत अलैहिस्सलाम। फिर मिस्र आए हैं। अब मिस्र में जो है उसने जो वहाँ का बादशाह था वो इम्प्रेस होकर के ये खादमा दिया अपनी बेटी हाजर अलैहिस्सलाम। तो फिर ये लेकर के यहाँ फ़लस्तीन में आ गए। तो पहले ज़माने में ये शाम, लिबनान और फ़लस्तीन, उर्दून, ये सब एक ही कहलाता था, शाम कहलाता था। यानी ये पूरा शाम कहलाता था और ये पूरा इराक़ कहलाता था। इसको इराक़ी अरब बोलते थे, इसको शाम अरब बोलते थे, इसको जज़ीरे नुमा अरब बोलते थे। जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश 1947 के पहले जो है वो एक था, बाद में डिवाइड हुआ। तो ये अंग्रेज़ों ने बाद में जो है इसको डिवाइड किया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले जो है इराक़ में, फिर शाम में, फिर मिस्र में, अब मिस्र में फिर हाजरा अलैहिस्सलाम भी साथ हो गए। तो आप लोग को ऐसा तो नहीं फीलिंग आ रही कि बहुत तेज तेज चीजें जा रही हैं? अगर ऐसा तो मैं स्पीड थोड़ी सी स्लो करूँ क्या? अगर आप लोग बोलेंगे तो फिर कर दूंगी, जैसे थोड़ी सी जीरो जी पॉइंट ऐसे ही सेवन फील फाइव हो रहा है। मुझे तो बहुत ऐसे जल्दी ही हो रहा लग रहा है। है। जी जी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और नोट डाउन करते हुए मतलब बड़े स्पीड में चल रहे हैं। ओके, मैं थोड़ा सा स्लो करती हूँ, ठीक है, ताकि जो नोट डाउन करे वो भी कर सके ना, वरना तो भाग दौड़ मची रहेगी। ठीक है, जल्दी तो है नहीं। करती हूँ स्पीड स्लो, एक सेकंड में थोड़ा पीछे से प्ले करती हूँ। बता दिया गया, या तो चैट पे लिख दे कभी भी, कोई ऐसा इशू है।
बड़ा टॉपिक है, तकरीबन 4000 साल की तारीख है। इंशाअल्लाह इसको 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे। आज ये पहला हिस्सा होगा और इसके बाद जो है दूसरा हिस्सा आएगा। तो बनी इसराइल की जो तारीख है वो समझे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इनका सिलसिला जुड़ता है। वो किस तरह से कि 2200 कबल मसीह में, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2200 साल पहले। जो जहाँ पे नोट करने वाली चीजें आएंगी ना, फिर मैं इसको ऐसे कर दूंगी थोड़ा सा स्लो, वरना फिर क्या होगा पता है, सबको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ जाएगी और दोबारा से नोट डाउन ना, तो इसलिए थोड़ा सा वो असल में ना बीच की स्पीड पे नहीं जा रहा, 1 की स्पीड से डायरेक्ट 0.5 पे आ रहा है, 0.75 पे नहीं आ रहा। तो अब ज्यादा स्लो हो रहा है तो यार क्या करूँ, 1 पे तो भाग दौड़ लग रहा है मछली है ना। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा अगर बेयर कर लें, अगर मुश्किल हो रही हो तो बता दें, मैं 1 पे ही चला दूंगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी इराक में, जिस जगह का नाम था उर। तो यहाँ जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है। और ये आप लोग मुझे 1 मिनट अगर दे दें, मैं इसको सही करती हूँ। ठीक है, जैसे भी 1 मिनट। अच्छा, अब मैं ना एक चीज करने लगी हूँ, यूट्यूब से डायरेक्ट ऐसा करती हूँ, प्ले करती हूँ, वरना डाउनलोड की हुई थी मैंने ना, वरना यूट्यूब पे ऐड वगैरह अजीब अजीब से आते हैं, तो ठीक है, देखते हैं एड्स के साथ ही फिर चलाने की कोशिश करते हैं। उस पे 0.75 स्पीड पे चल जाएगा सर, में ना यूट्यूब पे ट्राई करती हूँ। सही है। को, अपने ख़ानदान को, अपने शहर को, फिर पूरा इराक को, यहाँ तक कि नमरूद जो इराक का बादशाह था उसको भी दावत देने के बाद हुज्जत पूरी कर दिए। अब फिर जब वो नहीं माना तो हिजरत करके फिर जो है शाम चले गए, और शाम से फिर हिजरत करके यहाँ फलस्तीन। क्या ये स्पीड सही है? जी ठीक है। चलो इस पे चला। सॉरी यार, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अल्लाह इसको 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे। आज ये पहला हिस्सा होगा और इसके बाद जो है दूसरा हिस्सा आएगा। तो बनी इसराइल की जो तारीख है वो समझे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इनका सिलसिला जुड़ता है। वो किस तरह से कि 2200 कबल मसीह में, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2200 साल पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी इराक में, जिस जगह का नाम था उर। तो यहाँ जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है और ये तकरीबन जो है 175 साल जो है दुनिया में ज़िंदा रहे। तो हम जानते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले अपने वालिद को, अपने ख़ानदान को, अपने शहर को, फिर पूरा इराक को, यहाँ तक कि नमरूद जो इराक का बादशाह था
उसको भी दावत देने के बाद हुज्जत पूरी कर दिए। अब फिर जब वो नहीं माना तो हिजरत करके फिर जो है शाम चले गए। और शाम से फिर हिजरत करके यहाँ फ़लस्तीन आ गए और यहाँ हिब्रून जो जगह है, जो अभी आजकल अल खैल के नाम से मशहूर है, यानी यरूशलेम के भी नीचे, तो वहाँ पर जाकर के सुकूनत अख्तियार की। अब हम जानते हैं कि फिर जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम दावत के लिहाज से मिस्र भी गए। अब मिस्र के बादशाह ने जो है इम्प्रेस होकर के अपनी बेटी तोहफा में दिया है एज ए खादमा के तौर पर, जिसका नाम हाजर था। तो खुद जो हिजरत किए हैं तो 3 आदमी हिजरत किए थे, खुद और वाइफ सारा और भतीजा लूत अलैहिस्सलाम। फिर मिस्र आए हैं। अब मिस्र में जो है उसने जो वहाँ का बादशाह था, सही हो गया ना। स्टार्टिंग फ्रॉम इराक, इराक में पैदा हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2200 बीसी में, ठीक है। और जो है इराक में उन्होंने दावत दी अपने वालिद को, खानदान को, पूरे इराक को, ठीक है। उसके बाद फिर वो वहां से शिफ्ट हो गए। कहाँ शिफ्ट हुए, कहाँ शिफ्ट हुए थे? फलस्तीन। हाँ, नहीं नहीं, फलस्तीन नहीं गए थे। शाम 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 पहले हाँ, शाम गए शाम। थे, फिर फलस्तीन। हाँ, सही हो गया। शाम गए, फिर फलस्तीन गए, वहां पे फिर रहे, ठीक है। उसके बाद दावत के लिए मिस्र गए, सही है। फिर मिस्र के बादशाह ने जो बीबी हाजरा को एज अ गिफ्ट दिया था, है ना। सही है। अच्छा, और जो ये हिजरत उन्होंने की थी इराक से, ठीक है, तो वो उन्होंने और उनकी वाइफ बीबी सारा ने और उनके भतीजे हजरत लूत ने, है ना, ऐसे ही है ना। जी जी जी। ठीक हो क्या? चलो, बस सही है ना। वो इम्प्रेस होकर के खादमा दिया अपनी बेटी हाजर अलैहिस्सलाम। तो फिर ये लेकर के यहाँ फ़लस्तीन में आ गए। तो पहले ज़माने में ये शाम, लिबनान और फ़लस्तीन, उर्दून, ये सब एक ही कहलाता था, शाम कहलाता था। यानी ये पूरा शाम कहलाता था और ये पूरा इराक कहलाता था। इसको इराक़ी अरब बोलते थे, इसको शाम अरब बोलते थे, इसको जज़ीरे नुमा अरब बोलते थे। जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश 1947 के पहले जो है वो एक था, बाद में डिवाइड हुआ। तो ये अंग्रेज़ों ने बाद में जो है इसको डिवाइड किया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले जो है इराक में, फिर शाम में, फिर मिस्र में, और मिस्र में फिर हाजरा अलैहिस्सलाम भी साथ हो गए। तो उसके बाद जो है हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ही ने जो है ऑफ़र दिया कि आप इस कनीज़ से शादी कर लीजिए, क्योंकि उस वक्त तक जो है बच्चा नहीं हुआ था, तकरीबन जो है 80 क्रॉस कर गए थे। तो उनको लगा कि इनसे अल्लाह ताला बच्चा दे देगा अगर हमारे अंदर ही बांझपन है। तो हुस्न इत्तेफाक के बच्चा हो गया। तो अब उनको गैरत आने लगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि यह हाजरा और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, इनको लेकर के आप वादी गैर ज़रा मक्का में आ जाइए, यानी जगह का नाम। तो यहाँ से लेकर के उस फैमिली को जो है लेकर के यहाँ आ गए, फिर यहाँ इनको छोड़ दिए, अब फिर वापस आ गए। अब फिर यहाँ पर जो है हाँ, कोई कुछ कह रहा है? वो पूछ रहे हैं क्या वादी का नाम है? ज़ीरज़रा। वादी का नाम मक्के की वादी का नहीं, क्लियर नहीं समझ में आया, वो तेजी से नहीं बोल दिया वो। अच्छा, सही। जी जरा बोले अल्लाह बच्चा दे देगा अगर हम जी जरा, अच्छा सही। हमारे अंदर ही बांझपन है। जरा तो हुस्न इत्तेफाक के बच्चा हो गया। जी जी, बोलिए बोलिए। जरा ज़रात से है ना, कुरान में ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है ना, स्पेल करके ऐसी बताइएगा। जगह जहाँ पर जी जरा, जार ठीक है, और आइन। ज़ारा आ रहे हैं। ओके, थैंक यू। तो अब उनको गैरत आने लगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि यह हाजरा और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, इनको लेकर के आप वादी गैर ज़रा
मक्का में आ जाइए, यानी जगह का नाम। तो यहाँ से लेकर के उस फैमिली को जो है लेकर के यहाँ आ गए, फिर यहाँ इनको छोड़ दिए, अब फिर वापस आ गए। अब फिर यहाँ पर जो है बहीर मुर्दार है, यहाँ पर लूत अलैहिस्सलाम को अपॉइंट कर दिए कि इस पॉइंट पे आप जो है दावत व तबलीग का काम करेंगे। यहाँ पर एक दो बस्ती थी, सदूम और आमूरा, ये बस्ती पर जो है उनको अपॉइंट किए। क्यों अपॉइंट किए? क्योंकि इधर जो ये पूरा अफ्रीका, मिस्र, तो ये जो है अगर इसको हटा दे लकीर को, तो ये जो है ईस्ट वेस्ट का जो है ना ये ट्रेड रूट था। तो ये ट्रेड रूट पे जो है ये जो जंक्शन था, तो बोले कि यह इस जंक्शन पे तुम रहो तो तुमको ज़्यादा यानी ये इंसान मिलेंगे तो ज़्यादा दावत का काम पर कर पाओगे। यानी ईस्ट वेस्ट का जो रूट ऐसे होता था, इधर ईरान वगैरह है, फिर पूरा एशिया आ जाता है, इधर यूरोप वगैरह है, इधर पूरा अफ्रीका वगैरह है। तो यहाँ पर लूत अलैहिस्सलाम को बैठा। फिर जो है कुर्बानी का वाक़या हुआ इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो उस इम्तहान में जब पास हो गए तो अल्लाह ताला ने एक और बेटा दिया, उनका नाम रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, सही। अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो शिफ्ट हो गए, उन्होंने बीबी हाजिर बोलते हैं ना, हाजरा नहीं होता नाम, हाजिर मैंने कहीं सुना था, है ना, ये है ना राइट टाइम जो है। हाजिर, बीबी हाजिर और हजरत इस्माइल को लेकर मक्का में चले गए। फिर वहां पे मक्का में उन दोनों को ड्रॉप करके, ठीक है, और फिर वो वापस आ गए। वापस किधर आए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम? ये तो उनका कि छोड़कर, समझ आया किसी को एग्जैक्टली किधर आए? मिस्र की तरफ ही चले गए फिर। मिस्र या फलस्तीन, नहीं समझाया ना। हाँ, फलस्तीन जैसे उर्दून का जो, हाँ वो एरिया जो बताया ना, वो जो उर्दून का जो हाँ, शाम, जो हाँ, हाँ एग्जैक्टली, जो शाम अरब का अरब जो का पूरा एरिया एरिया जो है ना, बताया वहाँ ना, पे, वहां पर चले गए। ठीक है, उधर वापस चले गए, ठीक है। अच्छा, फिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उन्होंने अपॉइंट किया, कोई ट्रेड रूट जंक्शन थी जो कि अफ्रीका, जहां से अफ्रीका वाले यूरोप एशिया ये सब कुछ कंट्रीज वगैरह मेरे ख्याल से कनेक्ट हो रहे थे, ऐसे कहेंगे, ठीक है। तो ट्रेड की वजह से आना जाना लगा रहता होगा उनका, वो जो रूट था, पूरा रास्ता था, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को दावत दे सकें, तो वहां पे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अपॉइंट किया, ऐसे ही समझेंगे ना। बस जी, यहाँ तक की सुदुम बात हो और गई। अमूरा दो बस्तियों में उनको अपॉइंट किए, जो जंक्शन है, इंटर जंक्शन था नॉर्थ और साउथ का। ईस्ट एंड वेस्ट, हाँ, नॉट हाँ, हाँ। सही, ओके, जज़ाकल्लाह। इंसान मिलेंगे तो ज़्यादा दावत का काम पर कर पाओगे। यानी ईस्ट वेस्ट का जो रूट ऐसे होता था, इधर ईरान वगैरह है, फिर पूरा एशिया आ जाता है, इधर यूरोप वगैरह है, इधर पूरा अफ्रीका वगैरह है। तो यहाँ पर लूत अलैहिस्सलाम को बैठा। फिर जो है कुर्बानी का वाक़या हुआ इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो उस इम्तहान में जब पास हो गए तो अल्लाह ताला ने एक और बेटा दिया, उनका नाम इसहाक अलैहिस्सलाम रखे। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश जो है वो 2113 में, यानी अब ये सब कबल मसीह की बात होगी। ये कबल मसीह में जो है ना तारीख उल्टी चलेगी, यानी 87 साल की उम्र में वो बेटा पैदा हुआ। अब फिर जो है 2099 में, यानी 14, यानी उनके इस्माइल अलैहिस्सलाम के 14 साल बाद जो है फिर इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अच्छा, ये नोट कर लेते हैं, ठीक है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब हुई है? 2113, यानी 2113 BC। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एज 87 ईयर्स थी, सही हो गया ना? हाँ, 87 हाँ, ईयर्स करेक्ट। इब्राहिम की एज है, और सन जो है वो है 2113 BC। अच्छा, 2099 में, ठीक है, 2099 में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है, सही है। यानी कि ये 14 ईयर्स छोटे हुए ना। जी, 14 ईयर्स छोटे हुए हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल से। देखिए, वीडियो थोड़ी स्लो जा रही है, लेकिन एक दफा हम अच्छे से थर्डली समझ लेंगे ना, फिर इंशाल्लाह दोबारा हिस्ट्री वगैरह गो थ्रू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज, जिनको लग रहा है बहुत स्लो जा रहे हैं, अंडरस्टैंड करिएगा इस बात को। तो अब उन्होंने क्या किया कि वो पूरा जो है जमजम का वाक़या वगैरह वो पूरा हुआ।
अब ये सब जब जवान हो गए, इसहाक अलैहिस्सलाम भी जवान हो गए, इस्माइल अलैहिस्सलाम भी जवान हो गए, और फिर जो है लूत अलैहिस्सलाम भी जवान थे, और खुद तो 4 आदमी हो गए ईमान लाने वाले, और 2 खातून थी। तो खातून तो दावत का काम नहीं करेंगी, मतलब बाहर में। तो अब चारों को अपॉइंट किया, क्या कहा, ये पूरा जजीरे नुमा अरब दे दिए किनको, बड़े बेटे इस्माइल अलैहि। जी ये जो डेट्स साइट पर आ रही हैं, जी जी ये जो आ रही है ना, मतलब ऊपर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एज आ रही है 175, सही कह रही हैं, ठीक है, ओके। और उसके बाद नीचे क्या आ रहा है? 87। नीचे क्या आ रहा है कितना? मतलब? इस्माइल मतलब अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ 87 के 87 थी ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एज जब आप पैदा हुए, इस्माइल अच्छा अलैहिस्सलाम। 187 उस वक्त एज नहीं थी, तो नहीं फिर हजरत नहीं नहीं, ये नहीं, ये कह 187 रही नहीं है है। थिंक देखिए देखिए, मैं 130 बताती हूँ, है और मैं इस्माइल बताती की एज है वो। हूँ लुबना बाजी, ये हजरत इस्माइल की एज है 137, मतलब पूरी उनकी जो एज है। ये हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की ये थी जो उनकी पूरी लाइफ थी ना, 175 साल के थे अच्छा जब उनका अच्छा। इंतकाल। हाँ, उनका इंतकाल जब हुआ ना, यानी 2200 से पीछे चली जाए, 2025, ओके 2025 में फिर ओके। इंतकाल हुआ होगा हज़रत इब्राहिम। उनकी जो एज थी पूरी लाइफ उनकी 175 की थी। इस्माइल अलैहि सलाम की 137 लग रहा है, ये अभी वो बताएंगे, अभी इस पे नहीं पहुंचे ना, और इस्माइल की डेथ सही पे। है, ओके सही होगा। ठीक है। 137। और खुद तो 4 आदमी हो गए ईमान लाने वाले, और 2 खातून थी। तो खातून तो दावत का काम नहीं करेंगी, मतलब बाहर में। तो अब चारों को अपॉइंट किया, क्या कहा, ये पूरा जजीरे नुमा अरब दे दिए किनको, बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को, कि यहाँ पर पूरे आप काम करेंगे। और ये पूरे शाम में जो है दे दिए किनको, इसहाक अलैहिस्सलाम को, कि आप यहाँ पर क्या काम करेंगे। और ये खास ये जंक्शन था बहीर मुर्दार, डेड सी, यहाँ पर लूत अलैहिस्सलाम को अपॉइंट कर दी। और इराक में तो खुद ही हुज्जत पूरी कर ही दिए थे, तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं थी। और ख़ुद जो है वो ऐसे मेंटर के तौर पर जो है, एज ए सुपरवाइज़र के तौर पर जो है वक्तन फ़वक्तन जो है वो दौरा किया करते थे। कभी मक्का आ रहे हैं, कभी जो है मिस्र जा रहे हैं, कभी शाम आ रहे हैं, कभी बहीर मुर्दार पर आ रहे हैं और जायज़ा ले रहे हैं। जैसा कि आपको हिस्ट्री मिलेगा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास तो कम से कम 4 मरतबा तो आए। एक मरतबा चौखट बदल देना, एक मरतबा चौखट बरकरार रखना, जो हिस्ट्री में आता है। 2 मरतबा तो वही हो गया। फिर एक मरतबा लेकर के आए थे, 3 मरतबा हो गया। और एक मरतबा जो है वो ख्वाब जो देखे थे तो कुर्बान करने के लिए, तो 4 मरतबा तक कम से कम है। अच्छा ठीक है, तो जजीरा नुमा अरब जो कहलाता है, वहां पे हजरत इस्माइल अलैहि सलाम को दावत के लिए अपॉइंट किया है, ठीक है, जजीरा नुमा अरब। फिर जो शाम अरब कहलाता है, ठीक है, कहलाता था उस वक्त शाम अरब, वहाँ हजरत इसहाक अलैहि सलाम को अपॉइंट किया है। फिर जो ये जो जंक्शन बता रहे हैं बहीर मुर्दार, ये कहते हैं ना, डेड सी, ओके, हजरत लूत अलैहि सलाम को वहां पे अपॉइंट किया हुआ है। इराक में ऑलरेडी हुज्जत पूरी कर चुके थे हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम, ठीक है, तो वहां पे जरूरत नहीं थी। तो हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम फिर मतलब कि एज ए सुपरवाइजर इन सब एरियाज में राउंड लगाते रहते थे। सही। अच्छा, ये जो बात हुई है ना, ये मुझे नहीं समझ आई, जो 4 दफा हजरत इस्माइल अलैहि सलाम के पास गए थे चौखट बदलने, और क्या कह रहे हैं, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया, कोई बता सकता है उनकी कि वाइफ, जो वाइफ थी बताएंगे ना, ना कि कितनी दफा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास, वो डिफरेंट वाकयात हैं, वो आगे इंशाल्लाह आ जाएगा सारा। नहीं नहीं, शादी जो आएगा हुई आगे? थी ना इस्माइल अलैहिस्सलाम की, जो पहली शादी हुई थी, तो जब आप गए थे नहीं, तो अगली फिर सारी बात है ना, ये अगली सारी बात है। हाँ, बाद हजरत की बात है। तो वो 4 इस्माइल दफा वो बात बताया उन्होंने, एक वक्त चौखट बदल लो, मतलब बीवी को बदल लो, फिर उसके बाद फिर दूसरी शादी अच्छा करे, अच्छा फिर अच्छा एक बार आपको लेकर आए, फिर एक बार कुर्बानी के वक्त, तो ऐसा 4 टाइम्स हो गए। ये अच्छा अच्छा अच्छा, बेसिकली हाँ। हजरत इस्माइल से मुलाकात जो है ना, वो हजरत हम्म। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में जो सही मुलाकात मतलब हुई है ना, मुलाकात 2 दफा हुई भी और 2 दफा नहीं भी हुई, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो इस्माइल को विजिट किया है ना, मिलने के लिए गए हैं, वो 2 दफा गए हैं। उसमें से 2 दफा अच्छा तो अच्छा हजरत इस्माइल मिले ही नहीं है, मतलब वो गए अच्छा। होते थे। अच्छा, फिर हम देख लेते हैं, अगर आगे ये पूरा डिटेल में बता रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर मुझे बाद में बता देना, ठीक है।
राइफुल थोड़ा सा मकतूब में ये है आपको ये डिटेल। ठीक है ओके, इसको मैं प्ले करती हूँ जो शायद तो कन्या जो मैप बताया है, मैप जो है ना, हाँ हाँ इसमें ये जो मिस्र वाला इलाका है ये क्या अलग है उसमें से? जो कहा है ना उन्होंने, जो क्या नाम है, शाम अरब का इलाका जो है, ये उसमें मिस्र वाला इलाका ऐड है, या फलस्तीन और शाम ये इलाका ही सिर्फ ऐड था? अलग है, ये मिस्र अलग है, शाम और फलस्तीन और उर्दन और जॉर्डन जो है ये पूरा एरिया शाम में आता था पहले। तो तो शाम, मिस्र फलस्तीन, उर्दन और कौन कौन से सारे जरा बोल दीजिए। उर्दन था, लिबनान था और जॉर्डन। अच्छा, जॉर्डन को उर्दू में तो क्या कहते हैं? इसी में था। जॉर्डन का ही उर्दू का नाम तो उर्दन है। मिस्र उर्दन को को अलग उर्दन बोलते हैं ना जॉर्डन को, हाँ और उर्दन, सीरिया भी। उर्दन ही बोलते मैं हैं, भी हाँ यही उर्दन ही बोलते हैं उसको, हाँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया, तो ठीक। मिस्र अलग है, इसमें इंतजार। शाम में नहीं आ रहा। मिस्र अलग नहीं है। नहीं, अलग है। ये मिस्र मिस्र अफ्रीका का की तरफ इलाका, आ यहाँ जाता है से ना। निकाल से तिजारत होती थी। हाँ ठीक है, मिस्र मिस्र का हमेशा नाम अलग ही आता है क्योंकि वो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में है ना मेरे ख्याल से, तो उसको अलग हाँ ही हाँ। हमेशा। ठीक है ओके। और किसी और का कोई भी सवाल है anything? ठीक है ओके, आगे बढ़ते हैं जज़ाकल्लाह। बकिया और भी जो है, तो इस तरह से कभी शाम आ रहे हैं, कभी बहिर मुर्दार पर आ रहे हैं और जायज़ा ले रहे हैं। जैसा कि आपको हिस्ट्री मिलेगी कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास तो कम से कम 4 मरतबा तो आए। एक मरतबा चौखट बदल देना, एक मरतबा चौखट बरकरार रखना, जो हिस्ट्री में आता है। 2 मरतबा तो वही हो गया। फिर एक मरतबा लेकर के आए थे, 3 मरतबा हो गया। और एक मरतबा जो है वो ख्वाब जो देखे थे तो कुर्बान करने के लिए, तो 4 मरतबा तो कम से कम है, बकिया और भी जो है। तो इस तरह से इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री अब ये बाद में काम आएगा, क्योंकि अभी जो फ़लस्तीन इजराइल का मसला चल रहा है तो उसमें मैं इसको लिंक करूँगा। तो इस वजह से यहाँ से आप, ये बनी इसराइल एक्चुअल में किन की औलाद हैं? ये मुसलमान भी जो औलाद हैं समझिए, यानी सऊदी के। ये अच्छा एक मिनट रुके, जो कह रहे हैं ना फिलिस्तीन और इसराइल का मसला, ये मैं जरा चेक करूँ ये कितने साल पुरानी वीडियो है। जस्ट 1 मिनट। अगर से कुछ 3 इयर्स, 3 साल पहले की वीडियो है, ठीक है। अगर किसी को ऐसा ना लगे बिल्कुल अभी की है। बाद में काम आएगा, क्योंकि अभी जो फ़लस्तीन इजराइल का मसला चल रहा है तो उसमें मैं इसको लिंक करूँगा। तो इस वजह से यहाँ से आप, ये बनी इसराइल एक्चुअल में किन की औलाद हैं? ये मुसलमान भी जो औलाद हैं समझिए, यानी सऊदी के। ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, लेकिन इनके दादा कौन हुए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अब बनी इसराइल के भी जो दादा कौन हुए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इसीलिए जो अभी जो है जो अरब ममालिक जो है ये इज़राइल को तस्लीम कर रहे हैं, तो उनको अब्राहम अकॉर्ड में डाल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे भी दादा हमारे भी दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, तो वी आर कज़िन। तो इस लिहाज से जो है मैं बैकग्राउंड खींच दिया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो कंट्रीज इसराइल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं इब्राहिम अकॉर्ड कह रहे हैं ना, ये इस नाम से इसके अंडर जो है उन्होंने ये कह दिया कि भाई तुम्हारे भी दादा वही हैं हमारे भी वही हैं, तो ये वन ऑफ द रीजन होगा एक्सेप्ट करने का, तो ये नोट कर लें। अब्राहम अकॉर्ड करके होगा। तो मैं आगे बताऊँ, जो कंट्रीज इसराइल को एक्सेप्ट कर रही हैं तो वो ये कह रही हैं कि इधर ही अरब साइड की, कि भाई तुम्हारे दादा भी वही थे हजरत इब्राहिम, हमारे भी, तो वी आर कजन्स, तो बस उस बेसिस पे एक्सेप्ट कर हमारा फेवरेट। ये इज़राइल को तस्लीम कर रहे हैं तो उनको अब्राहम अकॉर्ड में डाल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे भी दादा हमारे भी दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, तो वी आर कज़िन। तो इस लिहाज से जो है मैं बैकग्राउंड खींच दिया। इसके बाद इसहाक अलैहिस्सलाम, 2 ब्रांच जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से चले, तो एक ब्रांच जो है इसहाक अलैहिस्सलाम का ये शाम में पूरा रहा, और एक ब्रांच जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम का ये जज़ीरे नुमा अरब में रहा। अब आज का हमारा ये टॉपिक जो इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं है, बनी इसराइल की तारीख है, तो हम इधर जो है ज़्यादा ध्यान देंगे। अब इसहाक अलैहिस्सलाम को एक बेटे
जी, इब्राहिम अलैहि सलाम की तरफ से जैसे हम टॉप पे उनका नाम लिखेंगे, दो शाखें नीचे निकालेंगे, राइट साइड पे लिखेंगे इसहाक अलैहि सलाम और ब्रैकेट में शाम लिख दें मेरे ख्याल से ना। और फिर वहां से पूरा बनी इसराइल का चलेगा। फिर लेफ्ट साइड पे इब्राहिम अलैहि सलाम से एक और शाख निकाल के इस्माईल अलैहि सलाम, जजीरा नुमा अरब। लेकिन हमारा फोकस जजीरा नुमा अरब और इस्माईल अलैहि सलाम अभी नहीं है, ठीक है। तो हज़रत इसहाक अलैहि सलाम और शाम का एरिया, ताकि वहां से बनी इसराइल की हिस्ट्री फिर शुरू होगी। सही हो गया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दो शाखें बताई थी। जी जी, एक इसहाक अलैहि सलाम और इस्माईल अलैहि सलाम, ठीक है। इसहाक अलैहि सलाम ओके शाम, ओके। इस्माईल अलैहि सलाम जजीरा नुमा अरब। सो ओके ओके, जज़ाकल्लाह। अलैहिस्सलाम से चले तो एक ब्रांच जो है इसहाक अलैहिस्सलाम का ये शाम में पूरा रहा, और एक ब्रांच जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम का ये जजीरे नुमा अरब में रहा। अब आज का हमारा ये टॉपिक जो इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं है, बनी इसराइल की तारीख है, तो हम इधर जो है ज़्यादा ध्यान देंगे। अब इसहाक अलैहिस्सलाम को एक बेटे हुए, उनका नाम था याकूब अलैहिस्सलाम। वो जो है 2046 कबल मसीह में पैदा हुए, और फिर उनके 12 बेटे हुए, और उसमें से एक थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। वो 1906 में पैदा हुए। अब 1906 कबल मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से 1906 साल पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम, ठीक है। हजरत इसहाक अलैहि सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहि सलाम 2046 बीसी में पैदाइश। हजरत इसहाक अलैहि सलाम के बेटे याकूब अलैहि सलाम 2046 बीसी, और हजरत याकूब अलैहि सलाम के 12 बेटे पैदा हुए, और उनमें से एक थे हजरत यूसुफ अलैहि सलाम, जो कि 1906 बीसी में पैदा हुए। किसी का इस्तेमाल यूसुफ अलैहि सलाम 1906 बीसी, यानी हजरत ईसा अलैहि सलाम से 1906 साल पहले पैदा हुए। से एक थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। वो 1906 में पैदा हुए। अब 1906 कबल मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से 1906 साल पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए? ये पैदा हुए यहाँ पे हिब्रून में। अब हिब्रून में पैदा हुए, लेकिन उनके बारे में हम लोगों को मालूम है कि भाइयों ने जो 17 साल की उम्र में कुआं में डाल दिए, तो बिकते बिकाते कहाँ आ गए? मिस्र आ गए। मिस्र में जो है वो जुलेखा के घर में 4 साल रहे, तो 17 4 21 हो गया। और उसके बाद जो है 9 साल जेल में रहे, तो 21 साल 30 हो गया। और 30 साल के बाद जो है उनको बादशाह ने अपना फूड मिनिस्टर बना लिया, ख्वाब की ताबीर बताने की वजह से। फिर 10 साल के बाद जो है क्या हुआ? हाँ, 17 साल की उम्र में जो कुएं वाला वाकया हुआ था, ठीक है, उस वक्त 17 ईयर्स ओल्ड थे हजरत यूसुफ अलैहि सलाम। फिर वहां से वो पहुंचे मिस्र। जैसे कह रहे हैं ना, बिकते बिकाते, मतलब जैसे खरीद लिया जाता था ना वहाँ पे। कैसे समझेंगे इस बात को कि मिस्र कैसे पहुंचे थे? गुलाम होते कुएं में थे। गिरने के बाद फिर वो निकालने के बाद फिर वो बेच दिए गए थे ना, वहां से जा रहे थे राहगीर से, तो पहुंचते पहुंचते वो मिस्र पहुंच गए। मिस्र से जाने के बाद फिर 4 साल शादी, मतलब शादी भी जुलेखा, नहीं जुलेखा वो वो शादी बादशाह नहीं के हुई, बादशाह के जुलेखा दरबार की में रहे। 4 हाँ साल हाँ रहे। हाँ, 4 साल रहे, तो 21 साल के हो गए, ठीक है ना, वहाँ पे उस दरबार में। फिर अच्छा, फिर 9 उसके साल बाद कैद में, 9 साल कैद में। सही हो गया 9। तो उसके बाद 9 साल जेल में रहे, तो 30 साल के हो गए, ठीक हो गया। फिर ख्वाब की ताबीर की वजह से ना, बादशाह ने 10 ख्वाब की साल ताबीर की वजह से कौन सा मिनिस्टर बनाया था? फूड मिनिस्टर, फाइनेंस। फूड मिनिस्टर, फूड बोले, फाइनेंस? फूड गिजा वाले बोले। कहाँ पर आता है वैसे फूड मिनिस्टर बनाया है ये? मतलब कुरान में है कहीं ये उसमें तारीख में फूड मिनिस्टर का मतलब मिनिस्टर जो कुरान में नहीं, आता है ना वो ये है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था बादशाह से कि आप, मैं अमानतदार हूँ तो आप मुझे अपने मुल्क के खजानों का मालिक बनाए, ठीक है, यानी खजानों का वो बनाए, वो दीजिए, इख्तिदार दीजिए। तो हाँ यानी जैसे वजीर खजाना जो होते हैं, ये फूड मिनिस्टर तो नहीं है कुरान में।
अच्छा, पता पूरे नहीं। खजाना ओके। ये है। तो नहीं, इसका गले पे थे ना आप, पहले उनको गले पे ही रखे थे ना, कहत के बाद वो, उसके बाद तो इसीलिए उन्होंने वो वर्ड दिए शायद, वैसा कुरान में तो नहीं है। है ना, कुरान में तो है खजानों का हाँ, मालिक बने। लेकिन वो चलो। गले पे थे ना, अनाज और गले पे थे ना तकसीम करने में, तो उस नहीं, जो गले पे नहीं कहत थे, थी। वो तो हाँ, बादशाह बनने के बाद की बात है। वो जो फिर शादी की वजह मिस्र से के अजीज बन गए थे ना। बादशाह जब ख्वाब की ताबीर, जब 3 ख्वाब के जो ताबीर दिए थे, उसके बाद वो ताबीर के बाद आपको ये दिए थे ना, वो जो गाय का वो अलग अलग 3 ख्वाब की ताबीर दिए थे ना यूसुफ अलैहिस्सलाम, उसके बाद ही। जी 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 के बचाव के लिए तदबीर बताए थे। हाँ, बताए जी। थे, तो उसकी वजह से आपको गले के अनाज के उस पे रखे गए थे, तो उसी वजह से अब ये हम बस इसको इस तरह ले ठीक लेते हैं है, ना कि उनको वजीर बना दिया। वजीर ठीक है बना ना। दिया, सही। और हाँ। किसी और का कोई और पॉइंट है? क्योंकि काफी सारे लोगों ने अनम्यूट किया हुआ है, बता दें जिसका जो भी पॉइंट है, मेरा जिसने जो क्वेश्चन, पॉइंट अभी तक नहीं हुआ है, कोई नया पॉइंट हो तो बताएं। जी जी किरण। जी मेरा पॉइंट नहीं है, क्वेश्चन ये है कि ये जो 17 साल की उम्र में इनको इतने अच्छे पर चाहिए, तो जब किरण, ये आवाज कुएं, बहुत हल्की आ रही है। मैं कह रही हूँ ये 17 साल की उम्र में कुएं वाला वाकया हुआ था। कुएं वाला वाकया 17 में हुआ था, हाँ बिल्कुल। इतनी वो एज लिमिट तो नहीं आती है, ये वही बात है कि खुद वो जो किया हुआ है इस तरह कुरान में तो नहीं आता ना, तो बनी इसराइल की तारीख से ये चीज इन्होंने ली होगी ना। हाँ डेफिनेटली, डिफरेंट बुक्स से, बाइबल हाँ, से, तौरात, पता नहीं मतलब जो एग्जैक्ट तो भी नहीं हम है। कह सकते ना, बस बिल्कुल, बलूगत की उम्र एक्चुअली। की तरह की आती है बस। मतलब इतने वो बड़े भी नहीं थे कि पूरे फुल होके बालिग ना। ओके, ऐसे ही है। जी, और बताइए। हो गया सबको क्लियर? ठीक है, तो बस हम वजीर के तौर पर लेते हैं कि वजीर बना दिए गए थे। एक सेकंड रुकिएगा पीछे। पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए? ये पैदा हुए यहाँ पे हिब्रून में। अब हिब्रून में पैदा हुए, लेकिन उनके बारे में हम लोगों को मालूम है कि भाइयों ने जो 17 साल की उम्र में कुआं में डाल दिए, तो बिकते बिकाते कहाँ आ गए? मिस्र आ गए। मिस्र में जो है वो जुलेखा के घर में 4 साल रहे, तो 17 4 21 हो गया। और उसके बाद जो है 9 साल जेल में रहे, तो 21 साल 30 हो गया। और 30 साल के बाद जो है उनको बादशाह ने अपना फूड मिनिस्टर बना लिया, ख्वाब की ताबीर बताने की वजह से। फिर 10 साल के बाद जो है क्या हुआ कि पूरा ख्वाब के नतीजे में पूरा ख़ानदान जो है वो यहाँ बुला लिए गए, जो हम लोग को मालूम है। तो इसहाक की याकूब अलैहिस्सलाम भी आ गए, पूरी फैमिली लेकर के आ गए, यानी 10 साल के बाद। तो 40 साल की उम्र में सुनिए क्या बता रहे हैं, 10 साल के बाद किस वजह से आए थे? नहीं, काफी वीक है हिस्ट्री, इसलिए प्लीज बता दीजिएगा। है ना, पाप की ये वजह से ना। खानदान को वो जो यानी वाकया वो नहीं, जो नहीं, एक वो जो सेकंड, एक एंड वाला वाक़या है ना सेकंड। सारा, नहीं, तो कहत उसमें वो उन्होंने। बोले नहीं, उन्होंने कहत बुरा हो गया था ना, तो वो 7 साल जो ताबीर देने के बाद वो जो हुआ, तो वो अनाज लेने फिर के लिए इसहाक अलैहिस्सलाम के जो लड़के आए थे, तो उसके नतीजे में ये पूरा खानदान आ गया ना इस तरफ, मिस्र की तरफ। तो वो नहीं नहीं, बताया। जो आता है ना और उसमें जो कुरान में वो वाला आता है ना वाकया कि जब प्याला बादशाह का जो था वो चोरी हुआ, उसकी वजह से बिन्यामीन को रखा गया और उसके बाद फिर सारा सारा वही फैमिली आ गई अनाज थी ना। गन्ने का वो, तो वो हाँ तो वो जी। आय से पूछ रहे फरहीन, तो वो नतीजे में कि कहत की वजह से अनाज का नहीं मैं मिल रहा कोई था, तो रहना हाँ, सुन रही हूँ, उसको जहन में ला लो, तो उस पूरा वाकया समझ आ पूरा जाता है। वाकया जहन में आ जाता। आपको सूरह यूसुफ को जहन में ला लो, कहत होने के नतीजे में ये लोग फिर अनाज लेने के लिए, ये मालूम हुआ था कि मिस्र में कोई है और ये इस तरह दिया जा रहा, तो ये फिर ये लोग आते थे, तो अनाज लेते थे, 1 दफा 2 दफा, तीसरी दफा में फिर ये यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन जो उनके भाई थे, उनका वो प्याला रख दिए थे अनाज के बोरी में। तो इस तरह है, वो तो पूरा किस्सा नहीं सुना उन्होंने, वो शॉर्ट बोल के फिर ऐसा बोल दी। नहीं ओके, नहीं, यानी कि सही कह रहे हैं शाम, आप, सही उनकी कह रहे हैं। फैमिली शाम में थी, है ना? जो उनके भाई थे वो शाम में थे, वहां से वो मिस्र आए। सही हो जी गया, जी, ऐसे ही ना? हाँ हाँ, अच्छा। बिन्यामीन, हाँ, उनका नाम बिन्यामीन था।
वही गल्ला ऐसे लेने जो बता रही है ना बहन, वही का गल्ला वहाँ कैद था, वहां पर भी था। और उसी कैद की तो वो ताबीर उन्होंने बताई थी ना, और उसी का उन्होंने सदबाब भी किया था कि भाई इस तरह आप अपने जो अनाज है उसको सेव कर लीजिए, और उसके बाद कैद के 7 साल आएंगे तो उसमें आप ये उस सेव किए हुए अनाज को यूज करिएगा। तो सबको पता लगा कि हाँ भाई मिस्र में इस तरीके से सेव किया हुआ अनाज मौजूद है, तो दूर दूर से लोग आते थे और मिस्र से आके वो अनाज जो है ना बादशाहों ने देते थे उनकी जरूरत के मुताबिक, तो बादशाह के वजीर की हैसियत से ही देते थे। तो यही सारा किस्सा बता रहे हैं अभी कि वो लेने के लिए आए। इस पूरे अरसे में 17 साल की उम्र में डाला गया था, और 40 साल की उम्र में वो मिले हैं दोबारा। जी ठीक ये है, ठीक बात। है। अब 40 इयर्स एज हो गई है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। ठीक हो गया, सही जज़ाकल्लाह। फिर 10 साल के बाद जो है क्या हुआ कि पूरा ख्वाब के नतीजे में पूरा खानदान जो है वो यहाँ बुला लिए गए, जो हम लोग को मालूम है। तो इसहाक याकूब अलैहिस्सलाम भी आ गए, पूरी फैमिली लेकर के आ गए, यानी 10 साल के बाद। तो 40 साल की उम्र में पूरी बनी इसराइल जो है वो यहाँ आ जाती है। अब यहां से इनका जो है सुहाना दौर जो है शाहाना दौर का आगाज होता है, यानी 1866 में। तो मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2200 से लेकर के 2025 तक टोटल जो है 175 साल। इस्माइल अलैहिस्सलाम 2113 कब्ल मसीह में पैदा हुए और वफात हुई है 1976 में, कुल उम्र पाए 137 साल। इसहाक अलैहिस्सलाम 2099 में पैदा हुए और 1919 में जो है वफात हुई 180 साल। याकूब अलैहिस्सलाम 2046 में पैदा हुए, 1899 में वफात हुई, टोटल उम्र पाए 147 साल। यानी ये समझिए कि मिस्र आने के बाद जो है 17 साल और जिंदा रहे। और जब ये मिस्र आए हैं तो उस वक्त इनकी उम्र जो है 30 साल थी। अब इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जो मैं बताया 1906 में, और 1886 में इनका इंतकाल, 1786 में इनका इंतकाल हुआ कब्ल मसीह। 120 साल ये उम्र पाए। सही ना। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र आने के बाद 17 इयर्स और जिंदा रहे। ये मेन बात से निकली है, सही है ना। बाकी तो सबकी एजेस आ। अब जब यहाँ पर पूरी फैमिली आ गई है तो बादशाह के ये लोग चहेते हो गए, लाडले हो गए। तो यहाँ से इनका शाहाना दौर शुरू होता है। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम जब 40 साल के हुए हैं तो 1866 से लेकर के 1550 तक इनका जो है 316 साल जो है ये बिल्कुल शाहाना दौर है। हम जानते हैं कि 120 में जो है यानी 80 साल के बाद जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। फिर भी ये जो ख़ानदान जो है वो बहुत आला ख़ानदान, रिस्पेक्टेबल ख़ानदान माना जाता था। बादशाहत तो उसकी थी जिसने ख्वाब देखा था, लेकिन इल्म की वजह से, अखलाक की वजह से इस ख़ानदान का बहुत बड़ा रुतबा था। और नील का जो पूरा बेहतरीन ज़रखेज़ एरिया है दरिया नील के किनारे, तो उस जगह इन लोगों को बसाया गया था कि आप लोग हमारे चीफ गेस्ट हैं और रुतबे वाले हैं, तो आप लोग यहाँ रहिए। तो पूरा मिस्र जो है इनकी इज्जत की निगाह से देखता था। तो समझिए कि मतलब मुल्क पे हुकूमत तो उस बादशाह की थी जो हिक्सोस किंग कहलाता था, चरवाहा बादशाह, लेकिन असल में दिलों पर जो हुकूमत थी वो इन लोगों की थी। अच्छा, ये लोग जो थे यहाँ पे शिफ्ट हो गए, ठीक है, ये पूरा खानदान हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का, सही। और इल्म और अखलाक, ठीक है, इल्म और अखलाक की वजह से इस खानदान का बहुत बड़ा रुतबा माना जाता था मिस्र में, सही है। और इनको स्टे करवाया था, मतलब इनको जगह दी थी बादशाह ने दरियाए नील के किनारे, बहुत बेहतरीन जरखेज VIP एरिया था, ठीक है, दरियाए नील के किनारे।
वहां पे ये लोग ठहरे हुए थे। तो पूरा मिस्र जो है इनको इज्जत की निगाह से देखता था। सही हो गया। और मुल्क पे हुकूमत तो बादशाह की थी, अब वो नाम पता नहीं, सॉस करके कुछ कह रहे हैं। मुल्क पे हुकूमत बादशाह की थी, लेकिन दिलों पे हुकूमत इनकी थी। ठीक है। इस पूरे हजरत याकूब के खानदान की। सही। अच्छा, दरियाए नील को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? रिवर नाइल ना? जी नाइल। हाँ, रिवर नाइल। मेन में यही बातें हैं, कुछ और रह गया अगर? चलो नहीं, तो नाइल लिखा कहते रहना। हैं। जी जी। हाँ, ओके चलिए। लेकिन उस जमाने में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मिस्र में जो बादशाह था जिसने ख्वाब देखा था, वो जो है वो मिस्र का नहीं था एक्चुअल। वो कुछ सदी पहले क्या था कि वो अरब ही का रहने वाला था। यहाँ से यहाँ पर ये खाना जंगी चल रही थी, तो उससे फायदा उठा करके जो मिस्र पर कब्जा कर लिया था। इसकी वजह से उसको जो है ना हिक्सोस किंग बोलते हैं, और अरबी लोग जो है उसको अमालका बोलते हैं। हिक्सोस किंग मतलब चरवाहा बादशाह। यानी यहाँ पर जो चराते चराते जो आया, यहाँ पर मौका पा करके जो है अटैक कर दिया, और खाना जंगी वजह से यहाँ पर वो इख्तदार पा गया। तो पहले ज़माने में तो ऐसे ही जो है लोग घूमते रहते थे, पूरा पूरा ट्राइब घूमता रहता था। सही है ना। तो बादशाह के बारे में बता रहे हैं ना कि वो जो है अपना बकरियां चराता था अरब में। कौन से अरब में? ये अब 3 तरह के तो अरब बताए हैं। है यूसुफ ने जॉर्डन की देखा तरफ है, शाम नहीं की समझ तरफ ही आओ। समझे। अच्छा, और शाम की तरफ भी। अच्छा, तो वहां बकरियां चराते चराते फिर वो मिस्र पहुंचा। ठीक है, वहां पे खाना जंगी वगैरह चल रही थी। सही। तो उसी में से मौका पाकर अटैक किया। तो फिर वहां पर वो मिस्र का किंग बन गया। सही समझी हूँ मैं? ऐसा ही है ना? जी जी। सेम ऐसे नहीं भी किंग समझ आई। बनते ये बकरियां हैं। चराते वक्त हमला कर दिया वहां पर, कि वहां पर नहीं, इसका कोई बकरियां मतलब बकरियां है? चराने से ना मुराद ये है कि जैसे नोमैड ट्राइब्स होते थे ना, जो जैसे खानाबदोश जो होते थे ट्राइब्स, जैसे अब हम ये एर्तुगरुल वगैरह का आता था इसका जो ड्रामा उस्मान की जो बुनियाद, वो भी वही नोमैड ट्राइब ही तो था ना। तो यही था कि वो जितना पावरफुल होते चले जाते थे ये ट्राइब्स, तो उतना ज्यादा फिर वो जो है ना हुकूमतों तक से इनके साजबाज और इनकी इन्फ्लुएंसेस ये होने लगती थी ना। तो और उसके बाद फिर जब इनकी ज्यादा वो होती थी, अगर देखते थे कि भाई हुकूमत सही नहीं है और सही नहीं चल रही, हम सही चला सकते हैं, तो फिर ये उसके ऊपर हुकूमत के ऊपर वो कब्जा कर लेते थे। तो बेसिकली ये चरवाहा थे, वो बादशाह जो था बेसिकली चरवाहा था। चरवाहा से मतलब वही हुआ खाना बदोश कबीला जो है हाँ ना हाँ, वो। नहीं नहीं, करेक्ट, वो आप जो बोले करेक्ट है, वो करेक्ट है। खाना बहुत ऐसे। ठीक है, तो मौका पाया वहां पे खाना जंगी के उसमें और फायदा उठाया। और फिर वो जंग वो बन गया बादशाह वहां का। मेन तो ये। एनीथिंग नहीं, एल्स? ये मेरा क्वेश्चन ये है कि ये हाँ। इन्होंने स्टार्ट कहा ना कि ख्वाब किसी ने देखा था, यानी देखा तो ख्वाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने था ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम का बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से है पहले? वो मिस्र से है ना, कि नहीं, उधर से ख्वाब तो बादशाह ख्वाब जरूरत है तो ना, ये वाला बादशाह देखा था। बादशाह का ख्वाब। दो ख्वाब है ना, दो ख्वाब है, एक बादशाह का गाय ख्वाब का, था, हाँ, एक एक हजरत गाय का। यूसुफ अलैहिस्सलाम का सुनो ख्वाब था, प्लीज, जो सुनो उन्होंने प्लीज म्यूट। लाइफ के वक्त जो मैं बोल रहा हूँ ना उसकी बात को ब्रेक नहीं करे। रुबना बाजी सुना रही है ना, उनको बोलने दे। जी रुबना बाजी बोलिए। का था वो जो मतलब वो दो। था, जुलैखा का हस्बैंड था, अजीज मिस्र था। हाँ, एक मिनट किरण बताने दो। रुबना बाजी आप दोनों को आप बताएं जो बता रही है आराम से। दो ख्वाब थे ना, एक तो बादशाह ने देखा था जो उसका मिस्र का बादशाह था, और एक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब था जो बचपन में उन्होंने देखा था। उस ख्वाब के अकॉर्डिंग जो था सारी सिचुएशन क्रिएट हुई थी ना, कि भाइयों ने इन्हें कुएं में डाला, कुएं से ये बिककर मिस्र में आ गए और मिस्र में उसके दरबार में रहे। वो जो वो जुलेखा का था, मतलब उसके बारे में भी आता है ना कि वो हुकूमत का एक बंदा था जिसके दरबार में आकर ये रहे थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो अब उधर से जब ये दरबार से वहां पर जुलेखा वाला वाकया हुआ और उसकी वजह से वो जेल में चले गए। तो जब जेल में थे तो बादशाह को ख्वाब आया था, वो सारा जो कहत के अकॉर्डिंग जो सारी सिचुएशन क्रिएट होनी थी ना, वो बादशाह को ख्वाब में नजर आई थी। तो यहाँ पर जो था वो अब बादशाह का जो ख्वाब वो बता रहे हैं ना, कि बादशाह, जिस बादशाह ने ख्वाब देखा था उसका बैकग्राउंड ये था कि वो शाम अरब में पहले बकरियां चराने वाला एक ट्राइब का वो जो भी था, मतलब वो एक ट्राइब का फर्द था।
जो फिर बकरियां चराते चराते आकर मिस्र में उसने एज हुकूमत जो है ना, उसने मिस्र के इलाके पर कब्जा कर लिया वहां पर। ये सारी मुझे जो सिचुएशन समझ आई है। जी। और जो जो वाक्य बीच बीच में ना स्किप हो रहे हैं या जल्दी जल्दी गुजार रहे हैं ना, प्लीज वो सब वाक्य भी मैं ना ग्रुप पे पूछ लूंगी, या फिर जिसको भी पूछना पूछ ले। और वहां पे जैसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का 4 दफा वाला, मुझे नहीं लगता वो दोबारा आएगा कभी, ठीक है, वो भी मुझे प्लीज बता दिएगा। और ये जो दोनों ख्वाब है इसको भी सेपरेट सेपरेट। और वो वाला जो था ना कि कहत की वजह से जो सब भाई इधर आ गए थे, तो ये ना डिटेल में ना जो भी बता सके इजीली, जिसके पास टाइम हो, तो ताकि जो चीज इधर मिस हो रही है उधर कंप्लीट हो जाए ना। हर एक को हर बात नहीं पता होती, स्पेशली मुझको, ठीक है। तो मैं चेक कर रही हूँ वहाँ से। किरदार पाए। तो पहले ज़माने में तो ऐसे ही जो है लोग घूमते रहते थे, पूरा पूरा ट्राइब घूमता रहता था। इसी वजह से जो है इस बादशाह को आप देखेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में फिरौन नहीं कहा जाता, अजीज मिस्र ऐसा कहा जाएगा। फिरौन कौन है? जो बाद में क्या हुआ कि 1550 में यहां पर जो है एक जो है नेशनल मूवमेंट खड़ा हो गया, जो बादशाह कर रहा था। अब यकीनी बात है कांग्रेस की हुकूमत है, बीजेपी आ जाती है, तो अब जो कांग्रेस की लाडली थी तो बीजेपी को दुश्मन हो जाती है। तो इसी तरह का मामला हुआ कि बनी इसराइल यहाँ पर ऐश की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो तख्ता पलट हो गया। हिक्सोस किंग वाले को जो है वहाँ के किप्ती लोग जो थे, जो वहाँ के सन ऑफ द साइल थे, उन्होंने बगावत कर दी, यूनाइट होकर के बगावत कर दी है। अब किप्तियों को मार भगा, ये इनको जो है हिक्सोस किंग और अमालका को मार भगाए। अब यकीनी बात है कि ये इनके लाडले थे, तो इन लोगों को तो पकड़ के गुलाम बना लिए कि बड़े टैलेंटेड लोग हैं, तो इनसे तो हम काम लेंगे, और उन लोगों को मारपीट करके ख़त्म कर दिया। तो अब ये लोग शरीफ लोग थे तो गुलाम बन गए। तो 1550 में ये लोग गुलाम बना लिए गए कबले मसीह। ये वाक्य को दोबारा से इजी वर्ड से बता सकते हैं क्या? मैं दोबारा इसमें वो इसको बेसिकली वो ये कह रहे हैं ना कि ये देखो कि जो मिस्र था ना, उस मिस्र के इलाके में ये लोग जो जिसको अमालका कह रहे हैं ना, जो पहले शाम अरब में बकरियां चराता था, वो इस इलाके में मिस्र में आ गया। ठीक है, वो अब असल में बादशाह बेसिकली पूरे इलाके का बादशाह नहीं था। उसने जिस एरिया पर कब्जा किया, ठीक है, उस एरिया पर उसकी हुकूमत हो गई। ठीक है, और उसी एरिया में फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उस एरिया में आए तो उस इलाके में ही दरियाए नील पर उसने उनको आबाद कर दिया उनके टैलेंट की वजह से। ठीक है, तो उस बादशाह यानी अमालका की वजह से ये सारे जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की फैमिली थी, इनको एक रिस्पेक्ट दी गई, इनको एक ऑनर दिया गया। लेकिन इन सेंस पूरे इलाके में जो बादशाहत थी वो एक फिरौन का, जो मतलब मिस्र के बादशाह का हम आमतौर पर लकब सुनते हैं ना कि वो फिरौन होता है। मिस्र में जितने भी बादशाह गुजरे ना उनको फिरौन कहा जाता है। फिरौन आगे उनके डिफरेंट नाम होते हैं, जितना भी एरा चलता है ना उसमें, तो वो बादशाह का नाम होता है वो फिरौन, लकब फिरौन होता है, तो नाम उनके चेंज होते जाते हैं। ऐसे तो होता है ना जो मतलब फिरौन 1 फिरौन 2 करके भी हाँ जी, हाँ बोला जी, इस जाता है। तरह फिरौन 1 फिरौन 2 करके ना, इस तरह नाम अलग अलग हैं, लेकिन इजीली हम उसको इस तरह याद कर लेते हैं ना, फिरौन 1 फिरौन 2 इस तरह करके ना, क्योंकि सही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी 2 फिरौनों का जिक्र आता है ना, एक उनकी पैदाइश के वक्त का और एक उनका जवानी के वक्त का। तो बहरहाल यहाँ पर ये जो इलाका था ना, जहाँ पर ये अमालका वो जो कह रहे हैं ना चरवाहा जो था, वो यहाँ पर आया और इसने जब इस एरिया पर कब्जा कर लिया, तो ओवरऑल जो पूरा मिस्र की बादशाहत थी वो फिरौन के पास थी। तो यहाँ पर जो ये लोग हैं ना, इनको मेरे ख्याल इनको कहा है उसने कि फिरौन के जो क्या कहते हैं ना से रिलेटेड लोग थे ना, उनको मेरे ख्याल किप्ती कहते हैं। तो किप्तियों ने यहाँ पर बगावत की खप्ती और बोलते हैं, हाँ। अमालिका को भगा दिया। समझ आ रही? मैं अगर दोबारा गलत कह बोलिए, रही हूँ तो मुझे जरूर कीजिएगा। आखिरी जुमला दोबारा बोलिए। फिरौन की जो पार्टी थी कह लें क्या बोले, वो हाँ किप्ती जी, कहलाती। सही है। हाँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि फिरौन के जो पार्टी के लोग थे ना वो किप्ती कहलाते थे, और किप्तियों ने बगावत की यहाँ पर इस अमालिका के खिलाफ, और अमालिका को वहां से मार भगाया। अब वो लोग तो वहां से भगा दिए गए, लेकिन जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की फैमिली थी
वो नॉलेज की वजह से, इखलाक की वजह से वो टैलेंटेड लोग थे, तो उनको वहां से भगाया नहीं गया, उनको एज अ स्लेव वहां पर रख लिया गया। मुझे ये अंडरस्टैंडिंग हुई है। सही सही सही, ताकि उनसे यहाँ काम से लिया उनका जाए। गुलामी का मतलब वो जो शाहाना दौर चल रहा था ना, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर से स्टार्ट हुआ था, और वो इन्होंने इतना कितना अरसा बताया है कि वो मतलब 316 16 साल जो है वो इन्होंने शाहाना जिंदगी गुजारी वहां पर। तो जब ये किप्तियों ने बगावत की और उनको निकाल दिया, उसके बाद इनका ये जो था दौरे गुलामी शुरू हो गया, जो 240 साल यहाँ पर ये मेंशन कर रहे हैं ना। फिर 240 साल का दौर का सारा फिरौन के अंडर गुजरा, यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी खानदान का। ओके ओके ओके, सही वहाँ पर वो सारे अब वाकयात जो आते हैं ना, जहाँ पर उनके बेटों को कत्ल कर दिया जाता था, और ये इसमें जी जी, वो तो आगे आएगा ना, अभी वो देखते हैं। सही सही कांग्रेस की लाडली थी तो बीजेपी को दुश्मन हो जाती। यहाँ पर जो चराते चराते जो आया, यहाँ पर मौका पा करके जो है अटैक कर दिया, और खाना जंग की वजह से यहाँ पर वो इख्तदार पा गया। तो पहले ज़माने में तो ऐसे ही जो है लोग घूमते रहते थे, पूरा पूरा ट्राइब घूमता रहता था। इसी वजह से जो है इस बादशाह को आप देखेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में फिरौन नहीं कहा जाता, अजीज मिस्र ऐसा कहा जाएगा। फिरौन कौन है? जो बाद में क्या हुआ कि 1550 में यहां पर जो है एक जो है नेशनल मूवमेंट खड़ा हो गया, जो बादशाह कर रहा था। अब यकीनी बात है कांग्रेस की हुकूमत है, बीजेपी आ जाती है, तो अब जो कांग्रेस की लाडली थी तो बीजेपी को दुश्मन हो जाती है। तो इसी तरह का मामला हुआ कि बनी इसराइल यहाँ पर ऐश की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो तख्ता पलट हो गया। हिक्सोस किंग वाले को जो है वहाँ के किप्ती लोग जो थे, जो वहाँ के सन ऑफ द साइल थे, उन्होंने बगावत कर दी, यूनाइट होकर के बगावत कर दी है। अब किप्तियों को मार भगा, ये इनको जो है हिक्सोस किंग और अमालका को मार भगा है। अब यकीनी बात है कि ये इनके लाडले थे, तो इन लोगों को तो पकड़ के गुलाम बना लिए कि बड़े टैलेंटेड लोग हैं, तो इनसे तो हम काम लेंगे, और उन लोगों को मारपीट करके ख़त्म कर दिया। तो अब ये लोग शरीफ लोग थे तो गुलाम बन गए। तो 1550 में ये लोग गुलाम बना लिए गए। कबले जी, कोई और एडिशनल पॉइंट आया इसमें? यहाँ पे किसी ने कुछ कहना है इधर? फरहीन, ये 1550 ये क्या है? पहले तो कबल मसीह चल रहा था ना ऊपर, जैसे वही है, 1906, ये पूरा बीसी चल रहा है, बीसी चल रहा है पूरा। लेकिन ये डाउन कैसे आ रहा है ऊपर से? अच्छा, नीचे की तरफ आ रहा है। हजरत ईसा की पैदाइश से देखिए 2200 साल पहले हजरत इब्राहिम पैदा हुए, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता से ईसा की तरफ जा रहे हैं ना, बीसी उल्टी चलती है ना। ओके ओके, ठीक है। हाँ, एनीथिंग एल्स? किसी और ने कुछ? ठीक है, फिर एंड कर देते हैं, टाइम हो गया। इंशाल्लाह कल यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सही। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके पेशेंस का और इतनी अच्छी तरह समझने समझाने का। तो मुझे भी समझ आ रहा है, वरना बहुत कंफ्यूज रहती थी मैं। थैंक यू सो मच। ओके जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।